अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं मम्मी के घर आई हुई थी क्योंकि मुझे थोड़े से काम निपटाने थे और मुझे जाना था सैलून सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आ गई थी और अपने बैग्स वैग्स भी तैयार करके आ गई थी क्योंकि अब जो है ना, घर से बाहर निकलने से पहले मुझे पहले इब्राहिम का बैग बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद घर से निकलना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, तहसीन और हसन ये दोनों स्लाइम लेकर आए थे। इतनी गंदी सी कोई स्लाइम थी, मतलब पता नहीं क्या अजीब चीज़ से बनी हुई थी। ये किस चीज़ से बनती है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों को पता हो तो। बाकी जो है ना, ये खेलने में तो मज़ेदार थी लेकिन देखने में बहुत अजीब सी लग रही थी। खैर, तो यहाँ पर जो है ना, मतलब इब्राहिम के होने से पहले आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा कोई हाथ पाँव में और पूरे फेस पे सॉइलिंग हो रही थी। और ये सॉइलिंग उतरने के बाद ना ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पाँव में ना रिंकल्स टाइप के कुछ हो गया, मतलब एक अजीब सा जो है ना वो लग रहा था। तो मैंने बड़ा वेट किया कि यार अभी जो है ना ये 1.25 महीना हो जाए तो उसके बाद फिर मैं सैलून जाऊँगी सर्विसेज के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये जैसे तैसे करके दिन गुजारे और फिर मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था कि यार अब मुझे वो सैलून जाना है। तो खैर जो है ना, फिर यहाँ पर मैंने फिर सोचा यार चलो अब पहली फुर्सत है, मैंने सबसे पहले तो मैंने सर्विसेज कराऊँ। और फिर यहाँ पे मैं अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मुझे इब्राहिम को अम्मी के पास छोड़कर जाना था। तो यहाँ पर जो है ना, फिर तहसीन चॉकलेट वगैरह भी लेकर आ गया था। तो खाना वाना खाने के बाद मैं बैठी हुई थी और बस एक चॉकलेट देकर चले गया था। देखो ज़रा किसी चिटिंग करता है, मतलब आज भी नहीं इस तरह की हरकतें कर रहा था। इससे कोई चीज़ मांगो ना थोड़ी सी देकर चले आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है तहसीन, मतलब सुबह के नाश्ते का। रात में अगर कोई लेट नाइट क्रेविंग हो रही होती है ना, तब भी मुझे कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है, कुछ ना कुछ खिला देता है। भूखा नहीं सुलाता अगर इसको मैं बोल दूँ कि मुझे भूख लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बैठी हुई थी इब्राहिम को लेकर। तो वैसे नीयत तो कर ली थी लेकिन ये हुआ कि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने सोचा यार मैनी और पैडी के अंदर तो पानी के अंदर हाथ पाँव डालकर बैठना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं ना रोज़ाना कल कल करके ना ऐसी सुस्ती होती रही। तो खैर अभी जो है ना, बस मैं जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, इब्राहिम को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। और अच्छा जी, तो पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों के इस तरह से कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप हंस बहुत ज़्यादा रही हो, इतना हंसना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यार एक तो किसी को खाने पर और हंसने पर, किसी की खुशियों में ना टोक ना लगानी चाहिए, माशाल्लाह बोलना चाहिए या दुआएं देनी चाहिए कि अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे या हंसता मुस्कुराता रखे। इतने अजीब व गरीब सवाल कि भाई हंस क्यों रही है, तो जाहिर है भाई ये खुशी हो रही है और वो खुशी में इंसान हंसता ही रोता थोड़ी है। तो अल्लाह ताला बस हंसता मुस्कुराता रखे मुझे ख़ास तौर पे और मेरी फैमिली को भी। तो यहाँ पर जो ना, इब्राहिम के मैं पैरों पे गुदगुदी करने की कोशिश करी थी लेकिन भाई ये बंदा नहीं हंसता। तो इब्राहिम के होने के बाद मैं तहसीन और अम्मी के साथ वॉक पर आई हूँ। और इतना अजीब सा लग रहा है ना मुझे अभी वॉक करते हुए। मैं कितना टाइम बाद आई, 2 महीने बाद आई, नहीं 1 महीने बाद आई हूँ, सॉरी। अभी इब्राहिम 1 महीने का है। तो ऐसे को लग मुंह बना के चल रहा है। धूप पड़ रही मुंह पे। अच्छी लग रही तो कैसे हुआ। बच्चे थे किसमें खेलने? हाँ, मिट्टी में। अबे पेड़ हुई इनको डर नहीं लगता। इनके सामने जिन्नात हट जाएगा। बोले ये तो हमसे डर ही नहीं रही, ये कौन सी मखलूक आ गई। हाँ। मैंने जो घर लिया था ना, वो मतलब हम लोगों ने रेंट पर दे दिया। अभी हम अपने ही घर के सामने से बिल्कुल पराई की तरह गुजर गए क्योंकि अभी वो हमारा नहीं है, मतलब हमारा है लेकिन वो रेंट पे दे दिया है, तो उसके अंदर किराएदार रह रहे हैं अभी। तो खैर हमने यही सोचा कि यार खाली घर को रखना अच्छी बात नहीं होती, मुनासिब नहीं होता। कोई और मखलूक आके बस जाए, इससे बेहतर इंसानों को बसने दो। खैर ये है, वो हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। ऐसी ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। वो बच्चा खाली प्लाट में बैठ के क्या कर रहा था? कौन? ये भी देख लिया तो सीधा चला करना। ये बापची है, हाँ कितनी प्यारी खुशबू है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। इसको ना निकाल के ना और रख वो पानी में भिगो दो। पानी में भिगो दो। कितनी अच्छी खुशबू है अम्मी, हम भी लगा लें वाला पौधा। तो इब्राहिम के होने से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि यार अगर मेरा वज़न कम नहीं हुआ या मैं वैसी की वैसी रह गई ना, तो फिर मैं क्या करूँगी। ज़ाहिर है फिर तो मैं रोज़ाना डेली वॉक पे जाया करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम के होने के बाद मेरा 15 kg कम हुआ, मतलब 15 kg कम हुआ मेरा वेट ना। तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पहली जैसी, मतलब वो पहली वाली अंबर आप लोगों को नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी कोई ज़्यादा कोई सॉइलिंग वगैरह नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ना सूजन का भी वज़न होता है।
खैर यहाँ पर जो है ना फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मैंने इब्राहिम को दोबारा से कपड़े वपड़े चेंज कराए और इसको तैयार किया, क्योंकि ये कपड़े गंदे कर लेता है भाई। तो इब्राहिम को जो है ना मैं भाभी के रूम में छोड़कर गई हुई थी कि भाभी मैं बस वॉक करके आ रही हूँ थोड़ी देर में, और जो है फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने इसको तैयार किया और यहाँ पर मैंने दोबारा से कपड़े चेंज करा दिए। मतलब अभी आप लोग देख सकते हो कि वीडियो की शुरू होने से लेकर यहाँ तक जो है ना 3 कपड़े बदल चुका है लड़का। तो बस यही मुझे ऐसा लगता है पूरा का पूरा दिन ना इन्हीं चीज़ों में और इन्हीं कामों में गुजर जाता है। मैं अम्मी से बोलती हूँ, अम्मी ये तो अपने कामों में इतना ज़्यादा कोई मसरूफ़ रखता है ना, ये चाहता ही नहीं कि मैं फ्री होकर कभी बैठूँ। मतलब मैं फ्री होकर कभी बैठती हूँ ना तो ये कुलबुलाने लगता है, ऐसे रोने लगता है, पता नहीं कोई ना कोई इस तरह की चीज़ कर रहा था कि बस मैं इसके पास बैठी रहूँ, इसको जो है ना बस अटेंशन देती रहूँ। और अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरी गोद में लेटा हुआ मुझे देख रहा है ये कि मम्मा क्या करनी, किससे बातें कर रही हैं। तो खैर अभी जो है यहाँ पर फिर इसको बैठ सुलाया और उसके बाद जो है ना फिर मैंने खाना वाना खाया। जल्दी जल्दी मुझे निकलना था, लेकिन वही बात है कि रात हो गई थी मुझे घर से निकलते निकलते सलोनी के लिए ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया कि यार मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन इसके अंदर भी इब्राहिम रोने लग जाता है। जैसे ही खाना लगता है ना वो रोने लग जाता है। बस जब भी मैं खाना खाती हूँ ना और मैं एक दफ़ा भी ना उठूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यूँ है सूरत हाल। और ये जो है ना इब्राहिम की वॉकर रखी हुई अम्मी लेकर आई हैं। तो सलोन जाने से पहले है ना मैं एटीएम गई हूँ, वहाँ पे मैंने अच्छी खासी अपनी अमाउंट निकाली है। उसके बाद जो है ना मैं सलोन गई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है भाई पैसे चाहिए होते हैं कुछ भी कराने के लिए उसके बाद जो है मतलब मैंने आज सोचा हुआ था कि यार मैं इस बार जो है ना किसी अच्छे और बड़े सलोन में जाऊँगी, वहाँ पे अच्छी सी सर्विसेज कराऊंगी। क्योंकि पिछली बार जब मैं सलोन गई थी ना तो मेरी कोई सर्विसेज कुछ खास नहीं हुई थी, मुझे मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर आई थी, ये ऑटोबान में बना हुआ था सलोन, काफ़ी बड़ा था, लेकिन भाई वही बात है कि मुझे मज़ा कुछ यहाँ पर भी नहीं आया ख़ास। बस ये था कि पैसे मैं फेंक कर आई हूँ अपने बहुत सारे मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है तो ये है, क्योंकि वो वाली बात नहीं है, जितने मैंने पैसे दिए ना वो बात नहीं थी खैर इसमें। और यहाँ पर जो ना मैंने सबसे पहले तो पेडिक्योर कराया, मैनिक्योर कराया, क्योंकि ना मेरे सनटैन हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी हाथ पाँव को। क्योंकि जो है ना सूजन उतरी है ना, तो सूजन उतरने के बाद थोड़ी सी आप कह लो कि रिंकल्स जो है ना रिंकल टाइप की कुछ हो जाते हैं, स्किन अजीब सी हो रही थी। खैर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर सोच कर गई थी कि मैं फेशियल भी कराऊंगी, लेकिन इतना कोई महंगा सलोन था कि मैंने क्लिनजिंग का ही बोला, लेकिन क्लिनजिंग भी तकरीबन 4000 तक की हुई और यहाँ पर मैनी पैडी जो है ना हो रहा था और हाफ हाथों की जो है ना यहाँ पर मैनिक्योर कर रहे थे। खैर मैं कुछ भी नहीं बोली, मैंने बोला यार मैं क्या ही बोलूँ, शायद हो सकता है इनके यही रूल्स हों। क्योंकि मैंने बहुत सारे सलोन से जो है ना सर्विसेज कराई हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपकी जो है ना एल्बो तक तो तकरीबन आपकी क्रीम्स और ब्लीच वगैरह लगा के खूब मसाज करते हैं अच्छे से, जो है ना स्क्रब वगैरह होता है। लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बस एक क्रीम लगाई थी, एक इस तरह से लगा था बस, और उसके बाद एक बाम वाम लगा दिया था बस, दैट्स इट। इससे कुछ खास जो है ना बस मुझे रिजल्ट भी नहीं नज़र आए। और सादा सा मैनी पैडी कराने की तकरीबन 6500 रुपये इन्होंने मुझसे लिए तो मतलब आप सोच सकते हो कि ना कोई मसाज हुआ और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़। खैर तो बस यूँ था, और कुछ इतने कोई खास रिजल्ट भी नहीं थे। मैंने इनसे बोला कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा स्किन जो थी ना वो तो हटाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये पेडिक्योर और मैनिक्योर कराना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है ना हाथ पाँव पे जो है आपके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। मेरा लाया फिर फ़ायदा किया फिर अपने। तो खैर इसके बाद जो है ना मुझे एक छोटे से कैबिन में बिठाकर चले गई थी। अच्छा यहाँ पर ना शशके ज़्यादा थे, मतलब इस तरह की चीज़ें के छोटे से कैबिन्स बनाए हुए थे, अलग अलग कैबिन्स बनाए हुए थे, जिसके अंदर ना फेशियल हो रहा है, क्लिनजिंग हो रही है, वैक्स वगैरह हो रही है। तो इस तरह की ना कैबिन में बिठा के चले गई थी। तो इस तरह के जो शशके बनाए हुए ना सैलून के अंदर, बस ये उसी चीज़ के पैसे वसूल कर रही हैं आवाम से और कुछ भी नहीं बस ये है भाई, मैं तो एक जो बात है वो बोल रही हूँ। खैर तो मतलब मेरे अच्छे खासी पैसे लग गए थे, रिजल्ट कुछ खास थे नहीं। घर जाके वही अम्मी कहने लगी करा लिया मैंने, क्यों लग नहीं रहा क्या तो खैर यहाँ पर जो ना फिर मेरी क्लिनजिंग होनी थी, क्लिनजिंग भी बस 3 क्रीम लगाकर हो गई थी। मैंने उनसे बोला कि यार ब्लैक हेड्स तो हटा दो, उन्होंने बोला नहीं वो तो फेशियल में हटाते हैं। मैंने बोला वो तो बाकी सैलून वाली कर देती है, क्लिनजिंग में भी हटा देती है लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैम आपको फेशियल कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं चलो भैया अभी रहने दो, क्योंकि फेशियल भी 7000 8000 तकरीबन इतने तक के थे इनके। मैंने बोला ओ भाई साहब मतलब मैं इतना सब कुछ कराऊंगी ना, मेरा तकरीबन 50-60 हज़ार का बिल बन जाना है इन सर्विसेज के अंदर ही। खैर चलो पैसों का भी कोई मसला नहीं, इंसान को वो चीज़ तो मिलनी चाहिए जो चीज़ वो मतलब चाह रहा है। मतलब ना हाथ पैरों का कोई मसाज हुआ और ना ही चेहरे पे कोई ग्लो आया। मतलब घर जाके भी पूछना पड़ रहा था कि देखना कुछ लग रहा है मेरे चेहरे को देख के, लेकिन सबने बोला कुछ भी नहीं, क्यों क्या हुआ। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं। अब आपको मुंह बोली रकम दे रहे हैं तो यार उसके रिजल्ट्स तो कोई अच्छे मिले ना। मतलब इंसान देख के बोला वाह क्या ग्लो आया, कुछ कराया है क्या चेहरे पे, तो फिर बताना पड़े हाँ मैं सैलून गई थी तो मुश्किल से इन्होंने 6-7 मिनट तक जो है ना बस मेरी क्लिनजिंग डन कर दी थी। मैंने बोला है मुझे तो पता ही नहीं चला कि अभी तो मैं बैठी थी और हो भी गई। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं बस जा रही थी घर अपने, और तकरीबन मुझे इससे 4000 रुपये लिए थे यार इस क्लिनजिंग के। कोई अच्छा मसाज तो होना चाहिए था, लगता तो
पता कि ना यार कोई मसाज हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बंदा बोले हाँ यार दोबारा से जाना है। या मैं अपने घर जाके भी बोलती अम्मी अब वहाँ जाना, लेकिन मैंने बोला ना बिल्कुल भी नहीं। तो ये 10,500 रुपये दिए थे मैंने मैनी पेडी और क्लिनजिंग के, बस मतलब उसके अंदर बस ये सारी नॉर्मल चीज़ें थी, ऐसी कोई लग्जरी चीज़ें भी नहीं थी कि कुछ कुछ खास जो है ना कर रही हैं ये, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर बस फिर मैंने बोला यार अब नहीं आना मुझे यहाँ पर। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? हाँ, इस सैलून का मेकअप अच्छा होगा ब्राइडल मेकअप के हिसाब से, लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं लगी मुझे कुछ खास। इसके बाद में मैंने शाजिब को फ़ोन किया, मैं आई तहसीन के साथ थी लेकिन मैं गई शाजिब के साथ क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। मैंने बोला यार मज़ा ही नहीं आया मुझे तो बिल्कुल भी। और इसके बाद जो है ना फिर मैंने घर फ़ोन किया कि यार इब्राहिम क्या कर रहा है। एक तो जब से इब्राहिम हुआ है ना, इब्राहिम को मैं घर छोड़ के जाती हूँ, मुझे इब्राहिम इतना कुछ ज़्यादा याद आने लग जाता है और उसकी फ़िक्र होने लग जाती है कि मैं घर पे ना फ़ोन करके पूछती हूँ कि अम्मी इब्राहिम तंग तो नहीं कर रहा है, इब्राहिम रो तो नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह से ना मुझे इसकी फ़िक्र रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना बस स्टेयर से मैं उतर ही रही थी कि मैंने देखा कि कुछ मॉडल्स इन लोगों ने तैयार करी होंगी, इसलिए जो ना अपने रेट्स थोड़े हाई किए हुए हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट कोई शक नहीं कि इन्होंने मेकअप अच्छा है इनका, लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं है। मतलब मुझे मज़ा नहीं आया भाई, क्यों झूठ बोलूँ। और यहाँ पर जो मेकअप हुए हुए थे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आप सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी शाजिब का वेट करते करते और सैलून का टाइम ऑफ हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार चलो कुछ पिक्चर्स ही देख लो यहाँ पर खड़े खड़े, क्योंकि नेट तो वैसे भी नहीं चल रहा था मेरा यहाँ पर। तो ये है। उसके बाद जो है ना फिर शाजिब भी आ गए, तो सबसे पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि अंबर भूख लग रही, कुछ खाओगी? मैंने बोला हाँ यार मुझे बस बिरयानी खिला दो। और उसके बाद जो है ना फिर मुझे घर जाना है, पता नहीं इब्राहिम क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम दोनों आ गए थे बिरयानी खाने के लिए, और काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी टाइम बाद आए हम। ज़ाहिर है मतलब पूरा ही 1.25 महीना करके जो है ना मैं बाइक पे निकली होंगी सर्दी में। मैंने बोला शादी वो पहले वाले दिन याद आ गए थे, हम शादी के शुरू में हम लोग बाइक पे इतना घुमाया, शादी ने मुझे इतना घुमाया, मतलब पूरी जर्नी में मैं टिक कर एक दिन भी नहीं बैठी होंगी, मतलब बहुत घूमे हम दोनों बाइक पर ना। और फिर ये कि हम लोग बस कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कभी ये खा रहे कभी वो पी रहे। तो यहाँ पर भी हम लोग बिरयानी खाने के बाद फिर कॉफ़ी पीने आ गए थे। तो बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि एक तो सर्दी भी, और ऊपर से मतलब हम दोनों इतने टाइम बाद जो है ना साथ बैठकर हम दोनों ने खाना खाया और बाहर बैठकर और साथ में जो है ना कॉफ़ी वॉफ़ी पी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं चलो अब तो इब्राहिम का भी साथ है, लेकिन इब्राहिम को मैं बाइक पर लेकर आ नहीं सकती क्योंकि सर्दियाँ भी हैं ज़ाहिर, और बच्चे को कैरी करना मुझे बाइक पे कुछ खास आता नहीं है। इंशाल्लाह आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कैरी करना, और अल्लाह पाक जो है ना और भी आसानियाँ करेगा। तो बस ये है। यहाँ पे मज़ेदार कॉफ़ी थी यार, बहुत मज़ेदार कॉफ़ी थी। तो इतनी ज़्यादा कोई सर्दी लग रही थी, हम लोग दोनों जो है ना यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुक गए थे। बहुत मज़ेदार कॉफ़ी थी, और उसके बाद जो है ना मतलब सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी ज़ाहिर है, आप लोग देख सकते हो कि पूरा खुला एरिया है जहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे। तो कॉफ़ी के ऊपर जो डार्क कलर की जो कॉफ़ी थी ना, उसे डिज़ाइन बना हुआ था, यही उठाकर मैंने चम्मच से खा ली, और इतनी ज़्यादा कोई कड़वी हो रही थी। मेरा मज़ा आया, लेकिन क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी तो मैं वैसे भी शादी से पहले पीती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है कि अभी मैंने नहीं पी। शाजिब ने मेरा चेहरा देख के बोला कि हैं क्या पता कड़वी है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसको मिक्स नहीं किया था, मैंने ब्लैक कॉफ़ी जो इस पर डिज़ाइन बना हुआ ना ये सारा उठा के खा लिया था। खैर उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी, कुछ देर के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया साथ में, और फिर हम मतलब मुझे घर जाना था ज़ाहिर है। मुझे इब्राहिम की ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी यार इब्राहिम नहीं उठ गया, तो बस जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी फिर मैं घर आ गई थी। घर आई तो लाइट गई हुई थी। इसके बाद जो है ना फिर मैं तहसीन को भेजा मूंगफली और लच्छे मंगवाने के लिए, क्योंकि दिल करने लगा, बैठे बैठा ऐसी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि सर्दियों में तो होती है ना। तो फिर ये हुआ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है मेरा घर जो है ना, तो इसलिए कुछ दिन के लिए फिर मैं यहाँ पर आ गई, और अभी बस चले जाऊँगी क्योंकि वैक्सीनेशन लगनी है इब्राहिम के। और वैक्सीनेशन के बाद मतलब बच्चे थोड़े से चिड़चिड़ापन करते हैं, तो इसलिए थोड़े दिन स्टे करके फिर मैं अपने वापस घर चले जाऊँगी। तो बाजी भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, और बस वो थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद वो भी चली गई थी। तो यहाँ पर जो है ना तहसीन लेकर आ गया था मूंगफली, जो हम सब लोगों ने मिलकर बैठकर खाई, बड़ा मज़ा आया। और साथ में लच्छे भी लेकर आया था, क्योंकि वो मैंने मंगवाए थे, मेरा दिल कर रहा था। मुझे बड़े मज़े के लगते हैं लच्छे और ये मूँगफलियाँ सर्दियों में तो ख़ास तौर पर। तो हम सब लोग मिलकर बैठ कर खा रहे थे, और फिर जो बेड पर कचरा हुआ है तौबा, मतलब बस क्या ही बताऊँ। क्योंकि होता है ना मूँगफली खाते वक्त तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, भले आप कितना भी समेट के रख रहे हो। या कचरे की एक प्लेट हम लोगों ने रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बेड पे बहुत सारा गिर गया था, किरकिर हो गई थी काफ़ी सारी। इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने लच्छे खाए। सब इसको लच्छा ही बोलते हैं ना यहाँ, और क्या बोलते हैं आप लोग की ज़बान में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम लोग तो खैर इसको लच्छा बोलते हैं। यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर जो है ना मूँगफली और लच्छे खाए, मतलब बाजी, जहांगीर, मैं, इबाद, तहसीन
और सारे बच्चे ने मिलकर जो है ना यहाँ पे मूंगफली और लच्छे खाए, काफ़ी बेड पे गंद किया। उसके बाद जो है ना फिर बाजी भी अपने घर चले गई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अच्छी कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ साथ में जो है ना बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। और अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से जो है ना मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और बाकी जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। जाके मैं मेले वाला है गोलगप्पे वाला गोलगप्पे वाला गोलगप्पे वाला यानी एक बार फरमाइश बार बार फरमाइश बाबर की चटनी हाँ, अकबर के पैटीज गंदे पार्टी देता है।